7 के पहले आपने रजिस्टर तैयार किया तो आपकी सरकार बन गई। फिर अब आप लोग रजिस्टर तैयार कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास 27 में सरकार बनेगी, 27 में सरकार जरूर बनेगी। हताश 13-14 साल से सुनते चले आ रहे हैं। 2012 के बाद से लगातार यही प्रचार होता है, बसपा खत्म हो गई। लेकिन अभी 10 दिन पहले राष्ट्रीय पार्टी जितनी हैं उनकी सूची जारी किया चुनाव आयोग ने, तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की राष्ट्रीय पार्टी है। ये मीडिया वाले कहते रहें, विरोधी पार्टी कहते रहें, लेकिन आप चलते रहें इसी तरीके से तो बहुजन समाज पार्टी पहले भी राष्ट्रीय पार्टी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी। तो इसके पीछे आप सबका बड़ी मेहनत है, कड़ी मेहनत है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसा संघर्षशील नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी डिक्लेयर किया, आयोग ने डिक्लेयर किया। ऐसा नहीं कि यूपी वाले या बिहार वाले या मध्य प्रदेश वाले, पंजाब वाले घोषित किए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने घोषित किया। और जिसके 37 एमपी थे दांचियारे घूम रहे हैं ना, 37 एमपी लेके घूम रहे हैं और वो भी कहते बसपा खत्म हो गई और अपना खत्म हो रहे हैं, ये नहीं दिख रहा उनको। तो इसलिए आपको मान सम्मान स्वाभिमान के साथ डटे रहने की जरूरत है। हम राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता, हम बहुजन समाज पार्टी के नेता। तो इसलिए मेरे साथियों, आपको हताश और निराश नहीं होना। और मीडिया वालों को मुंहतोड़ जवाब मिल गया कि बहुजन समाज पार्टी कोई गमला का पेड़ नहीं है, 2 दिन पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इतना बड़ा पेड़ है कि सदियों सदियों तक ये सीना ताने खड़ा रहेगा, ये ऐसी पार्टी। तो इसलिए मेरे साथियों, दूसरी बात, आदरणीय बहन जी ने 2 मार्च को प्रदेश स्तर की बैठक बुला करके आदेश दिया था कि 2007 के पहले आप लोगों ने पोलिंग बूथ का गठन, सेक्टर का गठन किया था और वही रजिस्टर अब तक चला आ रहा था। 7 का रजिस्टर बहन जी ने कहा 27 में नहीं चलेगा। विमल जी ने बहुत सही कहा, जैसे आप लोग कहावत सुनते हैं, हाथी जब जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं और कुत्तों को अगर भुकवाना है तो ये नीला गमछा लिए रहिए। कुत्तों को अगर भुकवाना है, भौंक भौंक कर मरेंगे, इसलिए नीला गमछा रखिए। क्योंकि मानवर साहब कहते थे कि मेरे जाने के बाद अगर कोई साथी नीले गमछे में, नीले झंडे में हाथी बना हुआ वो गमछा या झंडा लेकर अगर मिल जाए तो समझ जाना कांसीराम अभी जिंदा है। तो ये हमारे गमछे से, इस गमछे में, ऐसे गमछे में मानवर साहब की आत्मा बसती। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपने अंदर जोश और होश बनाए रखने के लिए नीला गमछा बहुत अनिवार्य है। नीला गमछा सब लोग लाइए। अध्यक्ष जी, 100 रुपया में गमछा मिला था लखनऊ में, आप 50 गमछा, 100 गमछा मंगा लीजिए और 100 रुपये में दे दीजिए। फ्री में तो नहीं मिलेगा भाई, ये मत सोचना। सब लोग खरीद के रखिए, हम लोग खरीद के रखे हैं और किसी देते नहीं हैं, क्यों, कितना दाम दिए। तो इसलिए मेरे साथियों, ये खुशी खुशी गमछा रखना चाहिए। तो ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। दूसरी बात, आपने बूथ का गठन का काम अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। थोड़ा सा बचा है, बस पूरी ताकत लगा दो, जी जान से फिर लग जाओ। 29 तक आपको इस गठन का काम पूरा कर लेना। कर लेंगे? हाथ उठाइए। कर लेना है। और मेरे साथियों, ये काम कोई दूसरा करने नहीं आएगा, हमें और आपको ही करना। चाहे हमारे सीनियर लोग हैं, चाहे हमारे अन्य पदाधिकारी लोग, सबकी जरूरत, सबको चलना। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे, रीच द वोटर, टीच द वोटर। वोटर के पास जाओ और उसको पढ़ाओ। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम खुद अपनी पैर की बेड़ियों को तोड़ डालेगा। एहसास तो हो जाएगा गुलाम में, ये बताने की जरूरत है। सदियों पहले हमारे पूर्वज इस मुल्क के राजा थे, इस मुल्क के बादशाह थे, हमारी हुकूमतें थी और तमाम विदेशी लोगों ने आकर के हमें गुलाम और लाचार बना दिया। फिर हमको इस देश का हुक्मरान बनना है। यही 3 शब्दों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का मिशन है। हम इस देश के राजा थे, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में हम
अपने ही देश में हम गुलाम हो गए। नंबर 3, हमें इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके इस देश का फिर से हुक्मरान बनना, यही बाबा साहब का मिशन है। 3 शब्दों में बाबा साहब का मिशन है, इसी काम को हमें करते रहना। मेरे साथियों, बाबा साहब एक चीज़ और कहते थे, उनकी मूर्तियाँ बहुत लगी थी। पूरे दुनिया में इतनी मूर्ति किसी नेता का नहीं, किसी मसीहा का इतना मूर्ति नहीं लगी जितना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की लगी। और वो तब लगी 80 के बाद, जब बामसेब DS4 बन गया और जब बहुजन समाज पार्टी बन गई, तब मूर्तियां लगी। और इसको लगवाने में जो प्रेरणा मिला है, ये मानवर कांशीराम साहब के प्रेरणा से इतनी मूर्तियां लगी। नहीं तो कांग्रेस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करने में लग गए थे। उनकी किताबें जब्त कर लिया गया था। जब वो इंग्लैंड से पढ़कर आ रहे थे, उनकी जहाज को डुबा दिया गया था। वो दूसरी जहाज से आए थे, किताब दूसरी जहाज पर थी। नहीं, बाबा साहब को भी ये पूरा प्रयास किए थे। तो मानवर कांशीराम साहब ने आज सैकड़ों महापुरुषों के बारे में उनके विचारधारा को बता करके जिंदा कर दिया। मानवर कांशीराम साहब 120 महापुरुष के बारे में बताते थे, 120 महापुरुष, और हम लोग 8, 10, 15 जानते थे। और पेरियार जी को कोई नहीं जानता था। पाल बिरादरी में पैदा हुए थे, दक्षिण भारत में बहुत क्रांतिकारी काम किया। उनका मेला लगवाया लखनऊ में, पेरियार मेला लगा। छत्रपति साहू जी महाराज 26 जुलाई 1902 को पहली बार उन्होंने आरक्षण नियम लागू किया। आरक्षण का नियम 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर में लागू हुआ। वो 1919 में कानपुर आए थे छत्रपति साहू जी महाराज, और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन था कानपुर में, तो वो उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। तो मानवर साहब को पता था, बहन जी को पता था। उनके आगमन पर 1997 में कानपुर में साहू जी महाराज जी के नाम पर बड़ा मेला लगवाया। कोल्हापुर से एक ट्रेन भेजा था साहब ने, पूरी एक ट्रेन कोल्हापुर से आई थी। कोल्हापुर के लोग आए थे कि चलकर देखो कि उत्तर प्रदेश में हम क्या काम कर रहे हैं। साहू जी के महाराज के नाम पर मेला लगाया, कानपुर विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहू जी महाराज रखा। तो ये सब महापुरुषों के बारे में, तमाम महात्मा फूले को नहीं जानते थे हम लोग। महात्मा फूले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि शूद्रों की जो हालत खराब है केवल अशिक्षा के नाते से खराब है। ये शिक्षित हो जाए, इसकी हालत सही हो जाएगा। पहले व्यक्ति थे उन्होंने, और वो ऐसे व्यक्ति थे, वो कहते थे हमें रास्ता निकालने वाला बनना चाहिए, रास्ता बनाने वाला बनना चाहिए, रास्ता देखने वाला, दिखाने वाला बनना चाहिए। ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। तमाम महापुरुषों को जिंदा कर दिया। और बहुजन समाज पार्टी इन्हीं तमाम सैकड़ों महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलती है। इसलिए दूसरी समाजवादी पार्टी तो खत्म हो सकती है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पीछे महापुरुषों के, तमाम महापुरुषों की विचारधारा लगी हुई है, जो हम सबको प्रेरणा देने का काम करती है और आगे बढ़ती रहती है। दूसरी बात, बाबा साहब का उंगली देख के इशारा देखते हैं। बाबा साहब कहे थे कैप्चर्ड टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। ये बाबा साहब ने कहा। बाबा लोगों ने क्या कहा? मंदिर पर कब्जा करो। बात वही है, खाली सत्ता मिटा दिया। सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, बाबा साहब ने कहा। बाबा लोगों ने कहा, मीडिया के लोगों ने कहा नहीं, मंदिर पर कब्जा करो। तो पता लगा मंदिर पर कब्जा करने के चक्कर में 30 साल गंवा दिया देश ने। हो गया कि नहीं हो गया? और हमारे लोग भी उसी लाइन में लग गए, उसी लाइन में लगे, लेके लोटक पानी मंदिर तरफ। जब मंदिर तरफ बढ़े तो मंदिर वाला बाबा निकल के विधानसभा में भाग गया। गया कि नहीं गया? जब आप मंदिर की तरफ भागे तो वहां का बाबा निकल करके वहां भाग गया विधानसभा में, क्योंकि वो समझदार है कि मंदिर में कुछ नहीं, खाली घंटा है, वो हिलावा वो बजावा। इसलिए वहां का बाबा निकल के विधानसभा में चला गया, क्योंकि सबसे मजा विधानसभा में है। तो हमारी लाइन बदलनी पड़ेगी, हमें फिर विधानसभा की लाइन लगानी पड़ेगी। तो जब विधानसभा की तरफ ये समाज बढ़ेगा तो वहां का बाबा निकल कर अपने पुराने मंदिर में फिर जाएगा, घंटा बजाएगा। तो इसलिए आने वाले समय में हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा पर कैप्चर्ड टेम्पल ऑफ पावर, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए, चाहे हमारा अपर कास्ट के लोग हों
उनके मान सम्मान के लिए बुरा काम किया, उनके मान सम्मान के लिए उनके हर समाज के लोगों को कैबिनेट का मंत्री बनाया, कहीं पर उत्पीड़न नहीं होने दिया, चाहे बैकवर्ड के लोग हों, बैकवर्ड के लोगों के लिए बहुत काम किया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस, और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बड़ा काम किया। 2010 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मैटर हाई कोर्ट से निर्णय आने वाला था। कुछ अधिकारियों ने बहन जी को सलाह दिया, बहन जी मुख्यमंत्री थी, कि बहन जी उस दिन स्कूल कॉलेज बंद करा दीजिए, छुट्टी दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कतई नहीं, कुछ नहीं बंद होगा, सब चालू रहेगा, और जहां कानून बिगड़ा जिसके जिले में वहां के डीएम और कप्तान की खैरियत नहीं होगी उससे मैं तुरंत सस्पेंड करूंगी। राइट टाइम हुआ कि नहीं हुआ? कहीं क्यों नहीं होने पाया? तो इसलिए हिम्मत के साथ आदरणीय बहन जी डटी हुई हैं, और आज भी आदरणीय बहन जी का 5 लाइन का ट्यूट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन से कई गुना बड़ा होता है, और बहन जी के बोलने से दिल्ली की सरकार हाँफने लगती है। और आपने देखा 29,000 विद्यालय बंद करने का इन्होंने घोषणा किया, दूसरे दिन बहन जी का ट्यूट आ गया और उन्होंने फिर अपने निर्णय को वापस लिया कि नहीं लिया? बहन जी मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन ट्यूट कर दिया तो इनके कान खड़े हो गए। तो बहन जी की ऐसी नेता हैं कि इनका नागपुर का किला भी हिलने लगता, वो जानते हैं। तो इसलिए मेरे साथी, हमें और आपको ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को, बहन जी के कामों को, सरकार में हुए कामों को हमें बताने की आवश्यकता है, और गांव-गांव घूमने की जरूरत है। आपने जिनको पदाधिकारी बनाया है भूल मत जाना, उनका हाल चाल लेते रहो, आपके पास मोबाइल नंबर है, उससे बात करते रहो, उनको चेताते रहो, समझाते रहो, और उनसे मिलते जुलते रहिए। नहीं तो आप बना करके चले आएंगे, पता लगा वो चले गए बम्बई, कब आएंगे भैया? चुनाव के बाद। तो फिर एक काम रुक गया ना। तो इसलिए हाल चाल लेते रहिए और पता लगता रहेगा। इसलिए मेरे साथियों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फिर किया जाएगा। अभी पहले आप लोग गठन करिए, फिर हम लोग विधानसभा वार कार्यक्रम लगाएंगे, और बहन जी का जैसा निर्देश होगा फिर बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।